पूरा यहाँ पे आपका बालू का, कोयला का, तमाम ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी, 5 लाख नौकरी या आपका अनेक तरह सिपाही बहाली, होमगार्ड बहाली और शिक्षक बहाली, अन्य तरह के मुद्दा हम लोग रखने का काम करेंगे और बेरोजगारी कैसे दूर हो उसको सरकार को जगाने का काम करेंगे। अनेक मुद्दा हम लोग बनाए हुए हैं, आपको दिखेगा। अभी तब खत्म हो, आपका कहने का मतलब बेरोजगारी यहाँ से खत्म हो गया, तब हमको लगता है तब अब कोई नेता या कोई चीज़ खोल के रखने की जरूरत नहीं, अब सब चीज़ बंद कर दे। बेरोजगारी खत्म हो गया आपका। अगर 200-300 से बेरोजगारी, झारखंड का 4 करोड़ जनता का बेरोजगारी दूर हो जाता है, तो अब आपका अगर कहने का मतलब वही है, तो हमको लगता है मांगने की जरूरत नहीं। सब लोग रोजगार अब क्षेत्र में आइए, कितना बेरोजगार आपको, करोड़ों लोग बेरोजगार। रोज गोली चल रहा था, अब आइए विधानसभा, मेरा विधानसभा में। देखिए, अपराध के आंकड़ों पर जब जिक्र करेंगे तो जनवरी से लेकर के इस जुलाई के महीने तक झारखंड में लगभग 600 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। एकदम पूरा रेशियो निकाल के आप लोग रख लिया जी। डेटा अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जनवरी जब शुरू हुआ था उसी वक्त 127 मर्डर हुआ था सिर्फ 1 महीने में। ये जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। हाँ, तो पीछे जा रही है। नहीं, तो वही मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस क्राइम को रोक नहीं पा रही है, क्राइम को रिपोर्ट कर रही है। इस बात को समझिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना। क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का डीजीपी साहब हैं, वो इस पर कंट्रोल नहीं करना चाहते। एक रेगुलर डीजीपी नहीं रख पा रहे हैं, डीजीपी में एक्सटेंशन दे रहे हैं। सैलरी नहीं मिलने लगा तो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या यहाँ पर और आईपीएस नहीं है काबिल लोग जिनको प्रमोशन देकर के डीजीपी बनाया जा सकता है? इसी डीजीपी साहब को कार्यकाल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन दे करके डीजीपी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्या कुछ ज्यादा माल पहुंचा रहे हैं क्या? इस बात को समझने की जरूरत है। तो आजसू के विधायक तिवारी महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 1 अगस्त से विधानसभा का सत्र होना है और देखिए कि यहाँ पर विधानसभा पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे आजसू का, वह बातचीत करेंगे। दादा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा मुद्दा आजसू का, कैसे घेरेंगे सरकार को? हम लोग का विपक्ष का काम है सरकार का घेरना, और मुद्दा पूरा यहाँ पे आपका बालू का, कोयला का, तमाम ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी, 5 लाख नौकरी या आपका अनेक तरह सिपाही बहाली, होमगार्ड बहाली और शिक्षक बहाली, अन्य तरह के मुद्दा हम लोग रखने का काम करेंगे और बेरोजगारी कैसे दूर हो उसको सरकार को जगाने का काम करेंगे। अनेक मुद्दा हम लोग बनाए हुए हैं, आपको दिखेगा। अभी सरकार तो बेरोजगारी दूर की, जेपीएससी का रिजल्ट आ गया। जेपीएससी का तीन सरकार ने जेपीएससी भी नहीं करा पाया था। आप इतना ही से पूरा मतलब बेरोजगारी तब खत्म, आपका कहने का मतलब बेरोजगारी यहाँ से खत्म हो गया, तब हमको लगता है तब अब कोई नेता या कोई चीज़ खोल के रखने की जरूरत नहीं, अब सब चीज़ बंद कर दे। बेरोजगारी खत्म हो गया आपका। अगर 200-300 से बेरोजगारी, झारखंड का 4 करोड़ जनता का बेरोजगारी दूर हो जाता है, तो अब आपका अगर कहने का मतलब वही है, तो हमको लगता है मांगने की जरूरत नहीं। सब लोग रोजगार अब क्षेत्र में आइए, कितना बेरोजगार आपको, करोड़ों लोग बेरोजगार है। आपके क्षेत्र में क्या है? पूरा बेरोजगार है, मेरा बेरोजगार है, सब बेरोजगार है, पूरा क्षेत्र में बेरोजगार है। मेरा क्षेत्र में 7 लोग निकाला है। तो अपराध बढ़ जाएगा फिर गैंग? तो अपराध तो बढ़ा हुआ, कहाँ आप रहते हैं? हमको लगता है झारखंड में, थोड़ा झारखंड का अगल बगल। आपके क्षेत्र में कुछ अपराध पूरा घटना क्या घटी, आपराधिक घटना? पूरा रोज गोली चल रहा था। अब आइए विधानसभा, मेरा विधानसभा में। तो चलिए, देखा आपने कहा कि आइए हमारे विधानसभा में, रोज गोली चल रही है। इस सरकार में अपराध जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। सभी मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने का काम करेगा आजसू। इस वक्त हमारे साथ संजय मेहता भी है, आजसू के जो है युवा नेता है। संजय जी, क्या कहेंगे? आपके विधायक जी कहे कि अपराध इतना हो गया कि रोज गोली चल रहा है। देखिए, अपराध के आंकड़ों पर जब जिक्र करेंगे तो जनवरी से लेकर के इस जुलाई के महीने तक झारखंड में लगभग 600 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। एकदम पूरा रेशियो निकाल के आप लोग रख लिया। जी। डेटा अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जनवरी जब शुरू हुआ था उसी वक्त 127 मर्डर हुआ था सिर्फ 1 महीने में। तो जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। हाँ, तो पीछे जा रही है। नहीं, तो वही मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस क्राइम को रोक नहीं पा रही है, क्राइम को रिपोर्ट कर रही है। इस बात को समझिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना। क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना वो एक अलग मसला है। फिर आप कितने लोगों को सजा दिला पाएंगे, नहीं दे। मैं कुछ बातें गिनाता हूँ आपको। अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या हुई, सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या हुई,
एनटीपीसी के डीजीएम की गोली मारकर हत्या हुई, हजारीबाग में मंजीत यादव को गोली मारा गया, हजारीबाग में उदय साहू को गोली मारा गया, बरियातू में कोयला व्यवसायी पर गोली चली, सरायकेला खरसावां में गोली चला, साहिबगंज में चला, हजारीबाग में चली। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहाँ हैं, इतना क्राइम कैसे हो रहा है? ये कहते हैं कि सरकार का इकबाल बहुत बुलंद है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब क्यों है? इतनी गोलियां क्यों चल रही है? क्या एसपी साहब जो हैं, डीजीपी साहब हैं, वो इस पर कंट्रोल नहीं करना चाहते? एक रेगुलर डीजीपी नहीं रख पा रहे हैं, डीजीपी में एक्सटेंशन दे रहे हैं, सैलरी नहीं मिलने लगा तो हाईकोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या यहाँ पर और आईपीएस नहीं है काबिल लोग जिनको प्रमोशन देकर के डीजीपी बनाया जा सकता है? इसी डीजीपी साहब को कार्यकाल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन दे करके डीजीपी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्या कुछ ज्यादा माल पहुंचा रहे हैं क्या? इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, तो संजय मेहता थे, विधानसभा यहाँ पर पहुंचे हैं विधायक जी के साथ और अपनी बातों को रखा है कि आज तो किन मुद्दों पर जो है इस बार सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। आपने देखा कि अपराध को लेकर एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है झारखंड में, और आपने देखा कि किस तरीके से सरकार एक तरफ कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, मैया सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं इनके जो है मुद्दे यही है कि बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, अपराध पर लगाम नहीं लग रही है, पुलिस पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र पूरी तरीके से गहमागहमी होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुक्रिया। जेके न्यूज़ रांची में